Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Govind and we are continuing with technical analysis series. और अभी तक हमने कवर किया है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड मूविंग एवरेजेस. एंड बाय कंबाइनिंग दी थ्री थिंग्स हमने एक स्ट्रैटेजी भी बिल्ड करी थी प्राइस एक्शन बेस्ड, और जिसके बेसिस पर मैंने एक रिजल्ट भी शेयर किया था कि कैसे मैंने इस ट्रेड को यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी ट्रेड्स जो था वो लिया था. एंड आई विल कॉन्टिन्यू टू डू दैट, क्योंकि जो भी मैं चीज़ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सेम थिंग आई एम ऑल्सो फॉलोइंग. इस वीडियो में मैं आपको बेसिक चार्ट पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग दूंगा, और ये जो वीडियो होगी वो फाउंडेशन होगी आने वाली 3-4 चार्ट पैटर्न्स की वीडियो की. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं, कौन कौन से ट्रेड्स जो होते हैं वी कैन टेक यूजिंग दी चार्ट पैटर्न्स के इंपॉर्टेंस, और बेसिकली चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है. अब कुछ लोग बिगिनर्स होंगे, वेयर एज कुछ लोग जो होंगे वो एडवांस होंगे. अब इफ़ यू आर एडवांस देन यू डोंट नीड टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो जो है वो टोटली बिगिनर्स के लिए बनाई जा रही है, जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यूजिंग दी टेक्निकल एनालिसिस. इफ़ आई से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, जो कि फ्यू वीक से लेकर के कुछ मंथ्स तक हो सकता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न जो होता है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है पोजिशनल्स और स्विंग ट्रेडिंग के लिए. और इवन यहाँ पर जो लोग होते हैं वो मोस्टली चार्ट पैटर्न्स को ही यूज करके इन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं ऑन हायर टाइम फ्रेम. सो ये वीडियो जो है वो एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है या फिर जिनको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्ट पैटर्न्स होता क्या है. देखो, जब भी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो ना, तो हम दो चीज़ों को देखते हैं. पहला होता है प्राइस, जो कि आपको विजुअल फॉर्म में, जो कि कैंडलस्टिक होता है उस फॉर्म में दिखता है. और सेकंड थिंग होता है वॉल्यूम, जो वॉल्यूम मतलब कि कितना ट्रेड जो है वो स्पेसिफिक पीरियड में हुआ है, वो आपको एज एन इंडिकेटर हर ब्रोकर के पास में मिल जाता है. इन्हीं दोनों चीज़ों के बेसिस पर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है. तो ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो कैंडल के फॉर्मेशन से बनते हैं, और ये टाइम टू टाइम अकर होते हैं. अब जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस का ये अजम्पशन होता है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. क्योंकि अगर हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर लाखों ट्रेडर्स हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं. तो उनको पता है कि अगर सपोर्ट पर प्राइस आएगा तो यहाँ से हो सकता है बाउंस बैक आएगा और वो बाय करेंगे. सेम चीज़ मुझे भी लगता है तो मैं भी बाय करूँगा, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. और इसीलिए जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना वो रीअकर होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और बेस्ड ऑन दैट वी टेक दी ट्रेड्स. सो इस सीरीज में हम 3 मोस्ट पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे जो कि सबसे ज़्यादा यूज होते हैं. अगर मैं कोई लाइव ट्रेड लेता हूँ उसका अपडेट भी मैं आपको दूंगा. एट द सेम टाइम हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे बाय यूजिंग दोज 3 पैटर्न्स. तो सबसे पहला है जो डबल टॉप और डबल बॉटम. Second type of chart pattern is the head and shoulder and adverse head and shoulder, and third point is the triangle. ये तीनों पैटर्न्स जो होते हैं वो मोस्टली यूज किए जाते हैं बाय दी ट्रेडर्स टू एग्जीक्यूट दी ट्रेड्स, और इन तीनों को हम बहुत अच्छी तरह से इन वीडियोस में कवर करने वाले हैं. अब हम ये समझते हैं कि इन चार्ट पैटर्न्स को यूज करके हम किस टाइप के ट्रेड्स ले सकते हैं. ट्रेड्स जो होते हैं ना वो 2 तरह के ही होते हैं. इधर आप कंटिन्यूएशन ट्रेड्स लेते हो या फिर आप रिवर्सल ट्रेड्स लेते हो. कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कि जैसे प्राइस हायर हाइज बनाती है, तो जैसे मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो में बताया था कि इफ प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज दैट मीन्स कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, एंड एट द सेम टाइम इफ द मार्केट इज मेकिंग लोअर लो देन दैट फॉर्मेशन शोज दैट द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड. तो जब भी मार्केट पुल बैक लेता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, बाय करने की कोशिश करते हैं यूजिंग अदर कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड इफ द मार्केट इज फॉर्मिंग हायर हाइज एंड हायर लोज. And second type of trade is the reversal trade. That means कि if the market is making higher highs, if the market is in uptrend, तो मैं क्या करूँगा, काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा. That means कि ट्रेंड अपसाइड का है तो मैं मार्केट में सेल करके बैठूंगा, सेल करूँगा. और ये यूजुअली हम तभी करते हैं जब एक मेजर स्ट्रक्चर लेवल आता है इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. इंक्लूड करते हैं हम अदर कॉन्फ्लुएंस फैक्टर को कि क्या यहाँ पर हो सकता है पॉसिबल रिवर्सल, जिसमें से चार्ट पैटर्न एक और कॉन्फ्लुएंस फैक्टर हम ऐड करेंगे आने वाली स्ट्रैटेजी की वीडियोस में.
तो उसके बेसिस पर हम रिवर्सल ट्रेड लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ द मार्केट इज मेकिंग हायर हाई और मार्केट अब अपने रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुका है, एक मेजर स्ट्रक्चर लेवल पर पहुंच चुका है, तो वहां पर हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न को देखेंगे, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे, एज वेल एज हम ये भी देखेंगे कि क्या मूविंग एवरेज से भी वहां पर रिजेक्शन मिल रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम रिवर्सल ट्रेड जो है वो लेंगे, काउंटर ट्रेंड ट्रेड जो होगा वो लेंगे। तो अभी हम कुछ कॉमन पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला कॉमन पॉइंट होता है कि टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। आपको एक चीज़ समझना है कि हायर द टाइम फ्रेम द बेटर इट इज़, क्योंकि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग्स करते हो तो आप डेली और आवरली चार्ट को रेफर कर सकते हो, एज वेल एज वीकली चार्ट को एज अ रेफरेंस रख सकते हो। वेयर एज अगर आप इंट्राडे ट्रेड्स लेना चाहते हो तो आप आवरली या फिर 15 मिनट्स चार्ट्स को भी फॉलो कर सकते हो। उसके बेसिस पर 5 मिनट लोअर टाइम फ्रेम में जा करके ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये सब अब आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। सेकंड थिंग क्या होता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ आप फॉलो करते हो ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि नथिंग इज 100% एक्यूरेट, वी आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हर चीज़ का चांस होता है। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं इसमें भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू गेट एज ओवर दी अदर, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में कहीं भी ये चार्ट फॉर्मेशन होंगे, कहीं भी डबल टॉप कहीं भी डबल बॉटम बनता है जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न या फिर एम पैटर्न, तो वहाँ पर हम ट्रेड्स ले लेंगे। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना होता है। तो जब भी ये चार्ट पैटर्न्स बनते हैं ना तो वो एक स्पेसिफिक एरिया होता है, देयर शुड बी स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बोला कि हम अदर कॉन्फ्लुएंस फैक्टर को भी वहाँ पर ऐड करते हैं और तब हम उसके बेसिस पर ट्रेड लेते हैं। तो ऐसे ही ब्लाइंडली कहीं बीच में अगर चार्ट पैटर्न बनता है तो उसका कोई भी असेंस नहीं है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसीलिए जब भी आपको कहीं भी डबल बॉटम डबल टॉप दिखता है तो डायरेक्टली उसमें घुसना नहीं है। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नथिंग वर्क्स 100%, तो देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि जब आप इन ट्रेड्स को लेते हो सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपने 5 ट्रेड लिया, 5 में से 3 लॉस कर गए, बट कीप इन माइंड यहाँ पर जो आपका सैम्पल साइज है वो ओनली 5 है, जो कि बहुत ही स्मॉल है। और आप 5 ट्रेड्स के बेसिस पर ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए अच्छी है या बुरी है। यू हैव टू फर्स्ट बैक टेस्ट एंड देन उसको आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे। उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स होती है वो डेली बेसिस पर आप अपनी एनालिसिस को इम्प्रूव करते जाओगे और इसी तरह से स्ट्रैटेजीज बनती है। एंड इट विल टेक टाइम, यू हैव टू बी पेशेंस बिकॉज गुड थिंग्स take time. So that's it about the chart patterns. If you like this video, make sure to thumbs up, and अगर आप चैनल पर नए हो तो click that subscribe button and share with your friends